नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष वासवानी। आप देख रहे हैं ब्लूबेरी आईटी सर्विसेज, जो कि बिट्स बोलते हैं हम लोग। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि रैंसमवेयर क्या होता है। देखिए, हाल ही कुछ दिनों में रैंसमवेयर जो है वो एक बजिंग टर्म हो गया है, क्योंकि फ़िलहाल जब 12 मई था तो 12 मई को एक बहुत बड़ा रैंसमवेयर अटैक हुआ था, पूरे वर्ल्ड में हुआ था, जिसके कारण बहुत लोगों का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, जिसका नाम था WannaCry। तो इस WannaCry रैंसमवेयर के बारे में मैं बाद में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रैंसमवेयर इन जनरल क्या होता है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इट। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे रैंसमवेयर के बारे में। रैंसमवेयर एक ऐसा वायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर को लॉक कर देता है और उसके बदले हमसे पैसे मांगता है हमारे कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए, या हमारी फाइल्स को लॉक कर देता है। लॉक कैसे करता है? इन द सेंस कि वो इनक्रिप्ट कर देता है, अंदर का जो डेटा रहता है वो नॉन रीडेबल कर देता है, और फिर हम लोग को अगर उस डेटा को वापस लेना है तो वो हैकर जो रहता है वो हमसे उसके लिए पैसे मांगता है। और ये जनरली $300, $500 ऐसे होते हैं। और ये जो अमाउंट होता है वो लोग बिटकॉइंस में डिमांड करते हैं। बिटकॉइंस एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि कोई भी गवर्नमेंट द्वारा रूल नहीं की जाती है। ये जो है ये जनरेट की जाती है इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा कि बिटकॉइंस क्या होते हैं, एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। पर आज हम लोग रैंसमवेयर के बारे में बात करेंगे। तो रैंसमवेयर का जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं रैंसमवेयर। जो पहला टाइप है वो होता है इनक्रिप्टिंग रैंसमवेयर, जो हमारे फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे फाइल्स का जो डेटा है वो अनरीडेबल हो जाता है। जो सेकेंड टाइप का रैंसमवेयर है वो हमारे कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसे लॉक कर देता है, यानी कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉगिन करने के बाद उसको यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे वार्निंग मैसेज आ जाता है, वो लॉक कर देता है। हम लोग किसी भी तरह हमारे फाइल्स को या हमारे डेस्कटॉप को यूज़ नहीं कर सकते। इसमें ही एक सेकेंड टाइप का रहता है जो MBR में डाल दिया जाता है। ये रैंसमवेयर MBR यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड में डाल देते हैं। तो जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने वाला रहता है, यानी विंडोज़ अगर बूट भी नहीं हुआ है, तभी भी वो रैंसमवेयर हम लोग को आ जाता है, ताकि हम कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ ना कर पाएँ। तो इस तरह वो हमें पैसे देने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब जो सेकेंड टाइप का रैंसमवेयर है वो, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करके या एक लाइव डिस्क बना के उसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट वाला रैंसमवेयर, उसके साथ ये नहीं हो सकता। और एक थर्ड टाइप का रैंसमवेयर है जिसे हम बोलते हैं लीकवेयर या डॉक्सवेयर। ये एक थोड़ा अलग टाइप का रैंसमवेयर है। इसमें होता क्या है कि जो हैकर है वो हमारे फाइल्स चुरा लेता है, यानी हमारे पास पूरा एक्सेस रहता है हमारी फाइल्स का, लेकिन हमारे स्क्रीन पे एक मैसेज फ्लैश होते रहता है कि हमने आपकी फाइल्स चुरा ली है, हमारे पास आपकी जो फाइल्स हैं, जो सेंसिटिव फाइल्स है वो हमारे पास है, और अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो ये फाइल्स हम मार्केट में लीक कर देंगे। तो इन केस अगर किसी बड़ी कंपनी के पासवर्ड फाइल्स या डेटाबेस या उनका सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी हैकर के हाथ लग गया तो वो उनके लिए चांदी हो जाती है, और इस तरह वो उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। तो दोस्तों, इन केस अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आपका कंप्यूटर लीकवेयर या डॉक्सवेयर से इन्फेक्ट हो जाए, तो आप उसे इनक्रिप्ट करके रखिए। विंडोज़ में एक सर्विस आती है जो BitLocker नाम से एक सर्विस है, जिससे हम हमारे जो ड्राइव है उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं। यानी कोई भी एक्सटर्नल अगर डिवाइस उसको एक्सेस करता है या नेटवर्क से कोई एक्सेस करता है तो उसे पहले उसका पासवर्ड चाहिए उसे एक्सेस करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो रैंसमवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो वो हमारे कंप्यूटर के फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है या हमारे कंप्यूटर को लॉक कर देता है।
सेकेंडली वो हमारे कंप्यूटर में जितने भी डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसको एक कंट्रोल सर्वर जो कि हैकर चला रहा होता है उसमें हमारी डेटा फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकता है। तीसरा, वो हमारे को एक मैसेज बताता है हमारे स्क्रीन के ऊपर कि हमने आपके कंप्यूटर में रैंसमवेयर भर दिया है और अगर आपने कुछ दिनों के अंदर हमें फिरौती नहीं दी तो हम आपका डेटा डिलीट कर देंगे या आपका कंप्यूटर को लॉक कर देंगे या आपको कुछ और पनिशमेंट मिलेगी, इस तरह। और इसके साथ एक टाइमर भी लगा दिया जाता है ताकि जो यूज़र है या जो विक्टिम है उसके ऊपर साइकोलॉजिकल स्ट्रेन पड़े। इसके अलावा जो रैंसमवेयर है वो हमारे कंप्यूटर से, अगर हमारा कंप्यूटर एक लैन में कनेक्टेड है तो वो हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए जब भी आपके कंप्यूटर में अगर रैंसमवेयर आए तो अपना कंप्यूटर इंटरनेट से हटा लीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए अपना इंटरनेट, या जितने भी लैन वायर्स हैं उसे निकाल दीजिए जल्दी से जल्दी। तो गाइस, सवाल ये उठता है कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, क्यों हमारे फाइल्स को इनक्रिप्ट करते हैं और किस वजह से करते हैं। क्या हमारे पास ऐसी इतनी फाइल्स हैं कि हम लोग इनको पैसे देंगे? नहीं, बहुत सारे ऐसे होम यूजर्स होंगे जो उनको पैसे नहीं देंगे, लेकिन ये लोग सिर्फ होम यूजर्स को ही टारगेट नहीं करते हैं, ये लोग बड़े बड़े बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, हॉस्पिटल्स को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, जहाँ पे बहुत क्रिटिकल डेटा होता है उनको भी ये लोग टारगेट करते हैं। अभी रिसेंटली WannaCry अटैक हुआ था, उसमें एक हॉस्पिटल को इन लोगों ने टारगेट किया था और उस हॉस्पिटल से इन लोगों ने करीब $10,000 इन्होंने रैंसम ली थी। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल वालों के पास पेशेंट्स का क्रिटिकल डेटा रहता है और वो उस डेटा को होल्ड करके या उस डेटा का लॉस्ट मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए उन लोगों को रैंसम पे करनी पड़ती है। इस वजह से वो बिजनेस सेक्टर को और मेडिकल सेक्टर को, रेलवे सेक्टर को, ऐसे अटैक को वो टारगेट करते रहते हैं। अभी एक नया अपडेट आया है आज की तारीख में कि WannaCry के बाद एक लेटेस्ट रैंसमवेयर अटैक हुआ है जिसका नाम है पेटिया। ये रैंसमवेयर पहले भी था, मार्केट में पहले भी आया था, लेकिन अब ये एक बिल्कुल नया मेथड यूज करने लगा है। ये WannaCry का जो मेथड था वो यूज करता है, वो एटर्नल ब्लू नाम का एक्सप्लॉइट था हमारे सिस्टम में, तो वो उसे एक्सप्लॉइट करता है। अब ये क्यों हो रहा है? माइक्रोसॉफ्ट पहले ही एटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट के लिए पैच रिलीज कर चुका है, अगर आप उस अपडेट को डाउनलोड करेंगे तो आपका सिस्टम सिक्योर हो जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक WannaCry के बाद भी, WannaCry आने के बाद भी उन्होंने अपने सिस्टम को पैच नहीं किया है, वो अपडेट नहीं डाला है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट है फिर भी नहीं डाला है। तो दोस्तों, अगर आपके पास विंडोज सिस्टम है, अगर आप विंडोज 10, 8, 7, XP यूज कर रहे हैं तो जाइए जल्दी से और अपना सिस्टम अपडेट कर दीजिए। बिल्कुल फ्री है ये अपडेट, और जो अपडेट वहाँ पे दिखाया गया है वेबसाइट पे वो डाउनलोड कर दीजिए। अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स भी डाल दूंगा, तो जाइए और जल्दी से अपना सिस्टम अपडेट कीजिए ताकि आप इस रैंसमवेयर अटैक से बच जाएं। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि इसका प्रिवेंशन टेक्निक्स क्या है। दोस्तों, प्रिवेंशन की बात ऐसी है कि हम बोलते हैं कि अभी हमारे पास रैंसमवेयर आ गया है सिस्टम में, तो अभी हम लोग को इसको क्योर कैसे करना है। तो दोस्तों, रैंसमवेयर क्योर करने के तरीके बहुत कम हैं, बहुत बार आपका डेटा लॉस हो जाता है, और अगर आप रैंसम पे भी कर देते हैं उन्हें तो भी वो आपको की नहीं देते हैं। अभी जो पेटिया रैंसमवेयर रिलीज हुआ है उसमें जो ईमेल एड्रेस पे आप अपना इंफॉर्मेशन देते हैं की लेने के लिए, वो ईमेल एड्रेस ब्लॉक कर दिया है सर्वर ने। जो ईमेल प्रोवाइडर था उसने उस ईमेल एड्रेस को ब्लॉक कर दिया है। तो आप अब अगर वहाँ पे रैंसम भेज भी देंगे, पैसा भेज भी देंगे, तभी भी आपको आपका की नहीं मिलेगा। इस वजह से प्लीज रैंसम पे मत कीजिए। अगर आपके सिस्टम में रैंसमवेयर आ जाता है, पेटिया रैंसमवेयर, तो रैंसम पे करने से बचिए। हमारे सिक्योरिटी रिसर्चर्स लगे हुए हैं, बहुत जल्द इसका कोई तोड़ मिलेगा। अगर उस वायरस में कोई वल्नरेबिलिटी होगी या कोई डिफेक्ट होगा तो बहुत जल्द आपके पास उसका तोड़ हाजिर होगा।
तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए, कैसे बचा जाए रैंसमवेयर लाने से। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों कि अपना जो पीसी है या अपना लैपटॉप है या टैबलेट है उसको हमेशा अपडेटेड रखिए। जो भी आपका ओईएम प्रोवाइड करता है लेटेस्ट अपडेट्स वो अपने सिस्टम में डाल के रखिए। दूसरी बात, जो आपके इंटरनेट प्लगइन्स है जैसे फ्लैश प्लेयर, एडोब का या कोई और वगैरह चीज़ें, जावा के जो प्लगइन्स होते हैं वो दूसरे अलग अलग प्लगइन्स एक्सटेंशंस जो आप ब्राउज़र में ऐड ऑन करते हैं उन्हें भी हमेशा अपडेटेड रखिए, क्योंकि बहुत बार रैंसमवेयर इनसे भी फैलता है। तीसरी बात, कभी भी कोई भी ऐसा ईमेल मत ओपन कीजिए जो आपको पता नहीं है कि वेरीफाइड सेंडर से आया है। कोई भी स्पैम ईमेल ओपन मत कीजिए जिसमें स्पैम लिंक हो, क्योंकि बहुत बार स्पैम लिंक से वो मैलिशियस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करता है और फिर आप वहां से रैंसमवेयर डाउनलोड कर लेते हैं और फिर आपका पीसी इन्फेक्ट हो जाता है। तीसरी बात जो है वो है कि आप अपना हमेशा कंप्यूटर के जो भी फाइल्स हैं उनका एक बैकअप रखिए। हमेशा अपने फाइल्स का बैकअप रखिए अपने हार्ड डिस्क में जो आपके कंप्यूटर से अटैच नहीं रहता है। एक अलग से हार्ड डिस्क रखिए। अगर आप हार्ड डिस्क नहीं ले सकते हैं तो अपनी सीडी ड्राइव्स हैं तो सीडी ड्राइव्स में अपना इंफॉर्मेशन स्टोर के रखिए। बहुत सस्ते हो गए हैं आजकल तो यूएसबी ड्राइव्स बहुत सस्ते हो गए हैं, यूएसबी ड्राइव्स में स्टोर करके रखिए। लेकिन अपने डेटा का बैकअप रखिए, इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप रखिए। बैकअप ही सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको रैंसमवेयर अटैक होने के बाद बचा सकती है। इसके अलावा गाइस आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपना जो डेटा है वो गूगल ड्राइव में या ड्रॉपबॉक्स में ऐसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे सिंक करके रख सकते हैं। और कभी भी आपका जो बैकअप डेटा है जो आप ड्राइव वगैरह में सिंक कर रहे हैं, हमेशा हर टाइम 24 घंटे अपना जो सिंक्रोनाइजेशन है वो ऑन मत रखिए। दिन में एक बार उसे ऑन रखिए, एक बार ऑन कीजिए। सिंक्रोनाइज करने के बाद उस एप्लीकेशन को बंद कर दीजिए ताकि आपका जो रैंसमवेयर है वो आपके ड्राइव के फाइल्स को या ड्रॉपबॉक्स के फाइल्स को इनक्रिप्ट ना कर पाए। क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि अगर किसी का ड्राइव या कुछ क्लाउड अकाउंट खुला हुआ है तो रैंसमवेयर इन्फेक्ट करता है तो उसके ड्राइव के फाइल्स को भी इन्फेक्ट कर देता है, तो उसका बैकअप भी वहाँ से इनक्रिप्ट हो जाता है और उसके फाइल्स यूजलेस हो जाते हैं। इस वजह से हमेशा दिन में एक ही बार अपना सिंक्रोनाइज कीजिए फाइल, उसके अलावा उसे ऑफ रखिए। और एक बात, कभी भी अपने सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस से अकाउंट यूज़ मत कीजिए, हमेशा लिमिटेड अकाउंट यूज़ कीजिए। गेस्ट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं आप, या एक और अकाउंट बना के लिमिटेड अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट रहा तो रैंसमवेयर वहाँ से आपके पासवर्ड चुरा सकता है, आपके सिस्टम में दूसरा नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकता है वगैरह वगैरह। और इन केस अगर आपके सिस्टम में रैंसमवेयर आ जाए तो उसे इंस्टेंटली इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दीजिए ताकि वो आपकी कोई भी फाइल्स किसी को ट्रांसफ़र ना कर पाए या और कुछ उसके साथ आगे ना कर पाए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमेशा एक अच्छा पेड एंटीवायरस यूज़ कीजिए जो आपके सिस्टम को बचाए रखे। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं क्विक हील, आप यूज़ कर सकते हैं अवास्ट, आप यूज़ कर सकते हैं मैकएफे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जाइए यूज़ कीजिए। क्विक हील मुझे जहाँ तक पता है बीच में एड्स आती थी कि क्विक हील देता है रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं उनकी साइट पे। ऐसे बहुत सारे और भी एंटीवायरसेस हैं जो देते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों बात ये आती है कि आपको इसके बारे में अगर और नॉलेज चाहिए, ठीक है, अगर आपको और नॉलेज चाहिए रैंसमवेयर के बारे में डिटेल में, अगर आपको जानना है कौन सी फैमिलीज थी, क्या हिस्ट्री है रैंसमवेयर की, तो इसके ऊपर मैंने एक फुल ब्लॉग पोस्ट बनाया है। मेरा ब्लॉग एड्रेस है blueberryitservices.blogspot.in। वहाँ पे जाके आप रैंसमवेयर के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी जो लेटेस्ट रैंसमवेयर अटैक हुआ है पेटिया, इसके बारे में एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन लगती है कि बहुत अलार्मिंग है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी बताइए वीडियो के माध्यम से कि
जो है रैंसमवेयर फैल रहे हैं और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या खास लगा, क्या आपको इसमें कमियां लगी, कुछ रह गया बताना, आप कुछ पूछना चाहते हैं रैंसमवेयर के बारे में, आपकी क्या क्वेरीज है, क्या डाउट्स है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको जवाब दे दूंगा, या कमेंट्स में अगर मुझे टाइम रहा तो कमेंट्स में ही आपको रिप्लाई दे दूंगा।